हर एक दिन की दिनचर्या में बैलेंस बनाना ना आए, कोई टूल्स फॉलो ना करें, लाइफ बेवजह घसीटती चली जाती है। क्योंकि हम सब की लाइफ में टूल्स में बैलेंस बनाना कोई बाहरी कोशिश नहीं, ये आंतरिक कोशिश होनी चाहिए, इंटरनल होनी चाहिए। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब आप लोग बढ़िया चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। भादों का महीना है, कभी बारिश, कभी छाया, कभी धूप वाला महीना चल रहा है। तो ऐसे 4 बजे से उठने के बाद अपने घर के सारे काम को ख़त्म करके अपने घर के मंदिर में पूजा, और शाम को रात में दिन गणपति बप्पा का दर्शन, यही वीडियो आप सभी दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगी। हाँ फ्रेंड्स, तो कभी कभी सुबह के वजह अगर शाम में हमें थोड़ा टाइम मिल रहा है तो क्यों ना इसे हम शाम के समय ही ख़त्म कर लें। तो शाम अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, घर के अंदर झाड़ू मेरा लग गया था, और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ अभी बारिश हो रही है। तो मतलब तकरीबन डेली मुझे इतना झाड़ू लगा के यहाँ से उठा के फेंकना ही पड़ रहा है, क्योंकि छत पे वो वाले घनघोर वाली बारिश तो हो नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा सा बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरे छत में ना वो काई जो है ना, काई लग जाता है। तो उसको झाड़ू लगा के फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो नाली के पास जाके जमा हो जाता है। और ये देखिए, 2-3 अगर त्यौहार बीच में आ जाए और 2-3 दिन अगर काम रुक जाए तो कैसे एक दिन काम बढ़ जाता है। बस वही बात है। साड़ियाँ अभी जमा हो गई थी, और साड़ियाँ तो मशीन में धो नहीं सकते, हाथ से ही ये सब धोना पड़ेगा। तो आज हम यहाँ पे लेके बैठे थे, और जल्दी जल्दी से ये तो गंदा उतना था नहीं बस, लेकिन थोड़ा सा सर्फ का पानी में डुबोकर इसको धोना ज़रूरी हो जाता है। तो यही हम इसको पहले आज निपटा लेते हैं, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है शाम का। क्योंकि सुबह में हो जाता है ना, स्नान करते समय हम ये सब कपड़ा हाथ से धो लेते हैं, लेकिन आज नहीं धो पाए। ये इन दोनों में कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो अभी निमी के पापा को बहुत जल्दी निकलना पड़ रहा है, उनका काम थोड़ा बढ़ गया, तो वो निकल जाते हैं 7-7:30 के बीच में वो निकल जाते हैं, जिसके कारण मुझे अभी थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो जाता है मॉर्निंग का काम में। यहाँ तक कि पूजा भी हम अच्छे से अभी नहीं कर पा रहे हैं, जितनी हो सके उतनी ही कर रहे हैं। बस जो बाकी पूजा में होता है वो मैं शाम को भी निपटा लेती हूँ, ऐसा ही चलता है। तो फ्रेंड्स, यही तो सबसे बड़ी उलझन है कि जब चीज़ें हमारे हिसाब से हो रही होती है तो सच्चाई को मानना, एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। लेकिन इसे एक्सेप्ट तब भी करना होगा, तब भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हमारे साथ कुछ ठीक नहीं होता। तो ठीक नहीं होता है तो उसे हम कैसे ठीक करें और कैसे अपने सब बैलेंस को बना के चलें, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए हमें इंटरनल तैयार रहना पड़ेगा, इंटरनल कोशिश करनी पड़ेगी, तभी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दूध आया था तो फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि इधर ना एकांत हो जाता है ना थोड़ा, तो दूध चढ़ा के हम भूल जाते हैं, जिसके कारण दूध या तो जल गया या तो फिर उफन के बाहर आ जाता था। तो इसलिए हम ये सोचे कि अब दूध हम उसी समय चढ़ाएंगे जब इधर हम मेरा आना जाना होता रहेगा। अगर दूध में उफान आएगा तो अपने आप स्मेल आ जाएगी। और यहाँ पे हम आ गए थे शाम की, जो थोड़ा सा फेस में लगाते हैं शाम को, कुछ ना कुछ हम लगाते हैं। जब पूरा काम कर लेते हैं, शाम की काम हो जाती है, फेस जब थका थका लगता है तो उस समय कुछ मतलब फेस क्रीम, फेस वॉश नहीं, घर का ही कुछ होममेड बना के कुछ लगा लेते हैं, जिससे बहुत फ्रेश महसूस होता है। तो आज हम बनाना क्लीनअप करेंगे, और बनाना क्लीनअप क्यों कर रहे हैं ये आप लोग देखिएगा। जाएंगे, थोड़ा सा बाहर जाना है आज, गणेश जी का दर्शन नहीं किए हैं तो वहाँ भी जाना है, आप लोग को भी ले जाएंगे। तो बनाना वैसे भी बहुत ज़्यादा ये होता ही है कि मतलब उस पर हाथ चलाना बहुत आसान होता है। और अब उसमें डाल दिए थोड़ा सा एलोवेरा, एलोवेरा से ये और भी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर वाला हो गया। बस इसको ऐसे ही रफली लगा के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जितने देर में ये
आ रहा है नीचे। जितने देर में ये थोड़ा सा टाइट होगा ना, थोड़ा सा सूखेगा, नहीं ज़्यादा। अभी बरसात का दिन है, सूखेगा ही नहीं। भादों का दिन में सूखेगा, भादों का मौसम है, सूखेगा नहीं। लेकिन जितने देर में ये थोड़ा हल्का सा टाइट होगा तो धो लेंगे इसको रब करके। लेकिन अभी उतने देर में हम बर्तन धो लेते हैं। तो बर्तन धोने से पहले चलिए आप लोग को एक चीज़ दिखाते हैं कि क्या हुआ है कारनामा, मुझसे क्या हो गया है। ये देखिए क्या हो गया। ये ना मसूर, साबुत मसूर हम फूलने के लिए दिए थे तीज के, मतलब नहाए खाए के एक दिन पहले, नहाए खा के 2 दिन पहले हम फूलने दिए थे बनाने के लिए। मतलब ध्यान नहीं था कि तीज का नहाए खा है पास में ही, तो इसको फूलने ना दें, ऐसा ध्यान नहीं था और फूलने के लिए दिए थे। और फिर उसके बाद तीज का याद आया तो फिर तीज में लग गए, विश्वकर्मा पूजा की झाड़ पोछ में लग गए, ये छूट गया। तो इसको हम कपड़ा में बांध के रख दिए। लेकिन इसमें मसूर में इतनी जल्दी स्प्राउट नहीं होती, मूंग में जल्दी स्प्राउट होती है एक ही दिन में। मसूर का स्प्राउट हमसे नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन अभी भादों का महीना चल रहा है, इसमें अच्छी खासी नमी बनी रही और इसमें उतना ज़्यादा ये ड्राई हो नहीं पाया, क्योंकि भादों का महीना है, बीच बीच में बारिश हो रही है, बीच बीच में थोड़ा सा धूप भी आ रहा है। इसीलिए इसमें इसका ना स्प्राउट बनने में जो इसे चाहिए था पोषण, वो इसको मिलता रहा। तो ये देखिए इतना बढ़िया कपड़ा में स्प्राउट हुआ है कि मतलब कपड़ा को जकड़ के पकड़ लिया है, ये निकल भी नहीं रहा था। और अब इसका क्या बनाए ये समझ में ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लग रहा था कि इसको क्या करें, अब गाय को देना पड़ेगा या फिर कुछ इसका बनेगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने उसको फिर से छोड़ दिया उसी तरह। जब दिमाग काम ना करे, कोई काम मतलब समझ में ना आए, तो उसे थोड़ा टाइम दे देना चाहिए और अपने आप को भी टाइम देना चाहिए उसको सोचने के लिए कि इसका आप करें क्या। तो बस यहाँ पे तो शाम का बर्तन धो लिए थे और अब हम दिखाते हैं आप लोग को ये जो बनाना क्लीनअप लगाए थे फेस में, इसका क्या स्थिति है। ये थोड़ा था हल्का हल्का सा टाइट हुआ है, सूखा तो नहीं है पूरा अच्छे से और सूखना भी नहीं है, सुखाना भी नहीं है। तो अब इसको हाथ से रब करके अपने मसाज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, जिसका सेंसिटिव स्किन रहता है उसको होममेड ही चीज़ कुछ ना कुछ अप्लाई करना चाहिए। केमिकल वाला सूट नहीं करता, मेरी स्किन पे नहीं सूट करता, इतना सेंसिटिव स्किन है कि कुछ ना कुछ निकलते ही रहता है बाहर। तो इसलिए, और ये देखिए इतना सॉफ्ट हो गया था, हाथ से छूने से ही पता चल रहा था इसका सॉफ्टनेस। बनाना तो वैसे भी सॉफ्ट होता है और उसमें पड़ गया एलोवेरा, तो इसका सॉफ्टनेस तो डबल हो गया। और यहाँ पे हम स्नान कर लिए थे, स्नान ही कर लिए थे क्योंकि मुझे सुबह का मॉर्निंग का जो बाकी पूजा था वो मुझे अभी करना था। आप लोग को पहले बताया ही कि टाइम अभी मुझे मिल नहीं रहा है, सुबह में निमिक पापा को जल्दी निकलना हो रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात है, शाम मतलब अपनी दिनचर्या में इस बात को अगर शामिल कर लेते हैं, इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, तो आपके घर गृहस्थी में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। वो क्या है कि फ्रेंड्स हम गृहस्थ जीवन में हैं और गृहस्थ जीवन में ये नहीं है, हमारा सबसे पहला धर्म और सबसे पहला कर्म यही है कि अपने परिवार के प्रति ध्यान दें, अपने बच्चों के प्रति, अपने घर के प्रति, तभी हम खुश रहेंगे और हमारा घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। क्योंकि अगर हम पूजा पाठ में बहुत लगे हैं, घर की साफ़ सफाई में लगे रहें और हमारे घर के हस्बैंड, हमारे घर में बच्चे को मतलब टाइम से ना खाना मिले, ना टाइम से पीना मिले, तो वो एक दिन तो चल जाता है। लेकिन डेली डेली अगर ऐसा करें तो इससे सुख शांति भंग ही होगी। तो इसीलिए हम सुबह में आजकल नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो पढ़ते हैं वो हम जल्दी जल्दी शॉर्ट में पूजा सुबह का कर लेते हैं, क्योंकि निमिक पापा निकलना होता है तो हम जल्दी से करके उनको पहले भेज लेते हैं। क्योंकि मेरा वो रूटीन चेंज नहीं हो सकता कि हम स्नान लेट से करें, उनको भेजने के बाद स्नान करें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये तो कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो तो कर ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तैयार हो गए थे और तैयार होने के बाद अब चलते हैं। निमिक पापा नीचे वेट कर रहे हैं गाड़ी में और वो फ़ोन कर रहे हैं जल्दी आओ। तो बस हो गया था मेरा भी, अब चलते हैं। चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं। अंधेरा है कि तो गाड़ी में लाइट भी बहुत कम है। और यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिए ये है हमारा दुकान। आ गए थे अपनी दुकान के पास, ये निमिक पापा दुकान तो बढ़ा दिए हैं और अंदर से तो नहीं, लेकिन बाहर से थोड़ा सा आप लोग को दिखा दे रहे हैं। कभी आएंगे अंदर से तो अंदर से भी दिखाएंगे ज़रूर दिन में। और ये पहुँच गए थे अपने
पूरी मतलब आसपास के जितने भी दुकान है सबको दुल्हन की तरह सजाया है। बहुत मतलब बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है यहाँ का। और ये गेट तो बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तो बहुत जगह होता है यहाँ, गणपति बप्पा की पूजा बहुत जगह होती है, लेकिन हम कहीं और नहीं जाते, बस यहीं आते हैं। ये हमारे घर से बहुत नज़दीक है इसीलिए। और भादों का महीना है, भादों का ये त्यौहार है, तो एक कॉर्नर में ये हरियाली, और इससे पता चले कि मॉनसून का भी सीज़न है। ये डेकोरेशन तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मतलब छाता है और हरा हरा घास लगाया है, जिससे कि पता चले। बहुत सुंदर लग रहा था। निमिक पापा तो यहाँ खड़े होके हरे हरे बन के फ़ोटो भी क्लिक करवाए, और एक फ़ोटो हम और निमिक पापा भी करवाए, लेकिन वो उनका मोबाइल में फ़ोन में है, मेरे फ़ोन में नहीं है, तो मैंने उसे शेयर नहीं किया। और ये गेट के ऊपर जो ये झूमर वाला डेकोरेशन लगाता है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। स्पेशली मुझे सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। और कलर का कॉम्बिनेशन तो इतना ब्यूटीफुल था। और यहाँ पे देखिए दुर्गा जी का भी तैयारी हो रहा है, मतलब दुर्गा पूजा की भी तैयारी शुरू हो गई है। और अब चलते हैं, चलिए पंडाल के अंदर। बहुत सुंदर था, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। कहीं से कुछ ये करने का नहीं था कि हम बोल सकें कि ये सुंदर नहीं है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब देखने से एक नज़र में भा रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ देखते ही रहें। बहुत सुंदर लग रहा था। और आज रात यहाँ प्रोग्राम होने वाला है जागरण का। जागरण के प्रोग्राम में खैर रुकेंगे तो हम लोग नहीं उतनी देर, क्योंकि 10 बजे के बाद शुरू ही होगा, और उतने देर रुकना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। निमिक पापा नहीं रुकेंगे, वो बोले हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम नहीं रुक पाएंगे। यहाँ कोई दुबे जी आने वाली थी जागरण में, यही जिनका पोस्टर लगा हुआ है, यही आने वाली हैं आज। तो हम लोग तो नहीं रुके थे, लेकिन काफ़ी सुन रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ देखिए नारियल में चुन्नी लपेट के रखा था चढ़ाने के लिए, और इसको कौन चढ़ाया कैसे चढ़ाया सो हम लोग नहीं देख पाए। तो आ गए थे घर अब, और घर आने के बाद अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, रात वाली, जो रात की हमारी जिम्मेवारी है। तो बस यहाँ पे जो खाना पीना खाना था, हल्का फुल्का जो भी था, वैसे हम गुपचुप खा के आए थे, आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि ठेला के पास बहुत भीड़ था, और निमी के पापा वीडियो बना नहीं दिए तो नहीं दिखा पाए। और यहाँ पे हम कुत्तों के लिए खाना तैयार कर दिए, उन लोगों को खाना दे दिए, क्योंकि वो लोग भी इंतज़ार में बैठे रहते हैं। और फिर उसके बाद रात का जो हमारा काम है वो कर लेते हैं। तो वो देखिए आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि हम रात में कौन कौन सा ड्राई फ्रूट्स फूलने के लिए देते हैं। तो ये किशमिश है, बादाम है, बादाम का 4 बादाम देते हैं, 4 छुहाड़ा देते हैं, थोड़ी सी किशमिश, और अभी नारियल चल रहा है। जो नारियल आता है चलता है तो डालते हैं, नहीं तो फिर नारियल स्किप भी करते हैं, नहीं तो फिर अगर गड़ी रहता है तो गड़ी भी डाल देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा 1 मुट्ठी, मेरी मुट्ठी से मखाना। उसके बाद ये सबको ढक के रख देते हैं, ये सब बढ़िया से फूलता है, फिर सुबह इसको पीस के पीते हैं। या वो तो सुबह का मॉर्निंग की रूटीन तो मैंने शेयर की ही आप लोग के साथ। और यहाँ पे मंदिर का जो दरवाज़ा होता है वो नहीं बंद करते, उसका पर्दा ही सिर्फ बाहर से लगा देते हैं, भगवान जी का दरवाज़ा नहीं बंद करते। और उसके बाद रसोई का दरवाज़ा, लेकिन रसोई का दरवाज़ा बंद करते हैं क्योंकि रसोई में चूहे ना घुसे, कॉकरोच ना घुसे, इसलिए। चलिए रात का भी सारा काम धाम खत्म, और अब वीडियो भी खत्म। टाटा बाय बाय कहने का टाइम